Hello everyone, myself S.K. Chaudhary. Today we are going to represent a very interesting topic related to resistance. Previous video हमने उसमें resistance को समझा और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें. Then come to this video. In this video we are going to discuss the factors on which resistance depends. Factors on which resistance depends. वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ जाएंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है और रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सबसे मेजर इफ़ेक्ट जो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इफ़ेक्ट तो खैर कई सारे पॉइंट करते हैं बट टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है. तो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है. बट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको डिफरेंट तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं. इसको स्टार लगा देते हैं. हम ये मान कर चलते हैं कि रेजिस्टेंस अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. तो टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो भी हमारे रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं. तो अब हमारे मेजर दो पॉइंट बच जाते हैं. अगर हम ये मान लें कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दैट केस रेजिस्टेंस को दो मेन पॉइंट इफेक्ट करते हैं. पहला, डायमेंशंस ऑफ द वायर या डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. थर्ड और एक और जो मेजर पॉइंट है, मटेरियल ऑफ द वायर या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अब हमारा जो टॉपिक है वो इन दो पॉइंट्स के आसपास सिमट कर रह जाता है और इन्हीं से निकलने वाले इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आने वाले हैं. सो कंसंट्रेटेडली हम समझेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारा रेजिस्टेंस R है और वायर की लेंथ L है तो इस पे डिपेंड करेगा. कहने का मतलब ये है, अगर हम A वायर लें उसकी लेंथ अगर L है या L1 है वो, और दूसरा वायर हम लें सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हर डायमेंशन में, और उसकी लेंथ L2 है और L1 जो है वो छोटी है L2 से, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1 जो छोटा होगा वो रेजिस्टेंस 2 से होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये क्या होता है इसे देखते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. देखिए, वायर को अगर हम मिडिल में से कट कर दें, कट करने के बाद जो उसका फ्रंट आता है या वो जो सर्कुलर पार्ट आता है उसे हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे, क्रॉस सेक्शन. तो उस सेक्शन का एरिया, उस क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं A से. तो हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा जो रेजिस्टेंस R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के. तो एरिया जो बेसिकली होता है हम यहाँ पर समझेंगे, एक वायर अगर मैं ये लेकर चल रहा हूँ तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा और वायर यूनिफॉर्मली सेम माना जाता है तो इसका एरिया भी A होगा, इसका एरिया भी A होगा और इसका एरिया भी A होगा. तो वायर को अगर हम कट कर दें तो बीच में से हमारे पास ये एरिया आता है जो कि एक सर्कुलर शेप में होता है और सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो बेसिकली पाई R स्क्वायर होता है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे वायर की रेडियस पर डिपेंड करता है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारा वो वायर की रेडियस पर डिपेंड करता है. इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट में कभी तो आपने देखा होगा 5 mm का वायर दे दीजिए, 10 mm का वायर दे दीजिए या 20 mm का वायर दे दीजिए. mm की टर्म में हम वायर को बाई करते हैं मार्केट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो अगर हम उस mm का बेसिकली मीनिंग समझें तो mm वो रेडियस है. 5 mm का वायर दे दीजिए तो वो mm जो है उसकी रेडियस नहीं, वो डाया है.
ठीक है ना, मार्केट में जो होता है वो डाया है, ठीक है, तो डाया का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। बेसिकली वो हम जो बात कर रहे होते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे होते हैं कि भाई इतना मोटा या इस साइज का हमें वायर दे दीजिए। अब उस वायर की मोटाई से या वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रिलेशन होता है रेडियस के साथ वो ए होता है। तो अगर हम ये लेकर चलें कि भाई एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है या A1 है और एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ये A2 है, और A2 जो है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, A1 से। तो A1 जो है वो क्या हो गया, बेसिकली वो बड़ा हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो गया, और A2 जो हो गया हमने जो यहाँ पर माना है वो छोटा हो गया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आएगा, R1 प्रोपोर्शनल टू A1। A1 की वैल्यू बड़ी है तो A1 की वैल्यू बड़ी होने की वजह से R1 जो होगा वो स्मॉलर हो जाएगा R2 से, क्योंकि अगर हम इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करें तो ये यहाँ पर A2 हो जाएगा। तो A2 जो है बेसिकली क्या है, वो स्मॉलर क्वांटिटी है। A2 जो है बेसिकली क्या है, वो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब डिनोमिनेटर से 1 में हम डिवाइड करेंगे A2 से तो हमारा रेजिस्टेंस लार्जर आएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस लार्जर है या ग्रेटर है किसके मुकाबले, R1 के मुकाबले। तो ये तो रिलेशन हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारा ये बनकर आया, एक रिलेशन हमारा ये बनकर आया। तो ये दोनों रिलेशन हमारे डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं वायर की। जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बताया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलेंगे, एक फैक्टर तो वो हो गया, और ये 2 और 3 पॉइंट हैं ये हमारे डायमेंशन से रिलेटेड है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा वायर के मटेरियल से रिलेटेड है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ले लें एक साथ, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है, रेजिस्टेंस इज L अपॉन A। ये रिलेशन हमारा बनकर आता है डायमेंशंस की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर बीच में प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आती है बेसिकली, और वो कांस्टेंट टर्म ही हमारी क्या होती है, वो रेजिस्टिविटी होती है। तो ये यहाँ पर आता है मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सो फोर्थ फैक्टर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसकी वजह से हमारे कई सारे कंपटीशंस में क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है वायर के। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वायर कॉपर का बना हुआ है तो क्या होगा, अगर वायर सिल्वर का बना हुआ है तो क्या होगा, अगर वायर एल्युमिनियम का बना हुआ है तो क्या होगा। देखिए तीनों वायर अलग अलग मटेरियल के हो गए, यानी कि वो यूनिफॉर्मली हम उनको कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, उनकी डायमेंशंस को सेम मानकर चल रहे हैं। किसकी, इन तीनों मटेरियल के वायर्स के केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये मटेरियल की क्वालिटी है, अगर हम उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम रो बोलते हैं, RHO, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम रो बोलते हैं। तो ये जो रो है वो कॉपर का, और ये जो रो है सिल्वर का, और ये जो रो है वो हम मान लेते हैं बेसिकली किसका, हमने क्या लिया था, तो हमने एक रो लिया था सिल्वर का, एक रो लिया था कॉपर का, और एक रो ले लिया हमने एल्युमिनियम का। इस तरीके से हमारे पास 3 बेसिकली मटेरियल आ गए। तो अगर हम उनको रजिस्टिविटी में कंपैरिजन करें तो सबसे कम रजिस्टिविटी होगी सिल्वर की, उसके बाद जो रजिस्टिविटी होगी कॉपर की, और जो सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी इन तीनों में वो होगी एल्युमिनियम की। तो कहने का मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो एल्युमिनियम ऑफर करेगा इन तीनों में से, उसके बाद कॉपर ऑफर करेगा, और जो सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो सिल्वर ऑफर करेगा। इसी रीजन से हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर का अवार्ड भी देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल T के सिंबल के साथ L अपॉन A है। अगर हम इस सिंबल को यूज़ कर लें, किसको, ये जो हमने यहाँ पर रो लगाया है, अगर हम इस सिंबल के साथ इसको यूज़ करें तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता है, और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है आने वाली कैलकुलेशंस के लिए। कैसे है वो देखते हैं। तो हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके से बनकर आया, R प्रोपोर्शनैलिटी L अपॉन A, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इक्वल लेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर ये L अपॉन A आ जाता है। तो ये जो है बेसिकली इसको हम रो बोल रहे हैं, और ये जो रो है
ये मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और एक और टर्म है इसका, इसको और बोलते हैं हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, ये तो इसका नाम हो गया बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हम इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन और फॉर्मूला बनकर आ जाता है। जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है, उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेजिस्टिविटी की। जो रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली अभी हमने कुछ डिस्कस भी करा कॉपर और एल्युमिनियम और उससे लेकर, देखिए वो तो तय है कि वो उनका मटेरियल एक स्ट्रक्चर है, उनके अंदर की बॉन्डिंग्स है, किनकी, एल्युमिनियम के अंदर के एलिमेंट्स की, या एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल्स की, कॉपर के मॉलिक्यूल्स के और एल्युमिनियम के, तो वो तो मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होगी जिस वजह से रेजिस्टिविटी है। बट मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा क्या होता है। हम अगर L = 1 ले लें, 1 मीटर, यानी कि हम वायर की लेंथ 1 मीटर ले लें और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर मान लें, यानी कि ये कोई मेरा वायर है, इसकी लेंथ में 1 मीटर ले लूँ, और इसके साथ साथ ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, या ये वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखते हैं जरा। R = रो, L की जगह मैंने 1 रख दिया और A की जगह मैंने 1 रख दिया, तो मेरा क्या बनकर आया, R = रो। तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या होगा हमारा रिलेशन। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, ठीक है ना। मैथमेटिकली हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ वायर लेंथ इज 1 मीटर, या यूनिट मीटर भी लिख सकते हैं, या यूनिट डिस्टेंस लिख सकते हैं मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब इसको जब इतना हम कर लिए हैं तो इसकी ज़रा यूनिट और वो भी देख लेते हैं, आखिर वो क्या होंगी, क्योंकि यूनिट्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई हम यूनिट्स क्या लेंगे। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम फॉर्मूले से बना सकते हैं या हम वैसे भी याद रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लेते हैं यहीं से, रो = RA/L। तो अगर हम देखेंगे तो एक L से तो इसका L कट जाएगा, तो 1 मीटर बचा और 1 ओम बचा, तो इसकी SI यूनिट जो होगी वो होगी ओम मीटर, और जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ओम मीटर सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हमारी इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। अब हम जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, रेजिस्टेंस का हम रिलेशन एस्टैब्लिश करके हमने क्या बनाया था, कंडक्टेंस बनाया था। क्या बनाया था, कंडक्टेंस। याद नहीं आ रहा हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन G से निकाला था, कैपिटल G से। ऐसे यहाँ पर हम जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका रिलेशन निकालते हैं किसके साथ, कंडक्टिविटी के साथ। कंडक्टिविटी के साथ, ये कंडक्टिविटी है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिग्मा = हो जाएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। ठीक है ना, इसका नाम है सिग्मा। तो सिग्मा 1/ρ = ये हो जाता है। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट भी बदल जाती है। SI यूनिट हो जाती है ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं महो मीटर की पावर -1। ये दोनों ही इसकी यूनिट हैं।
हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का टॉपिक भी इसमें हो जाता है, रजिस्टिविटी भी इसमें हो जाता है और फैक्टर्स भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे 3 टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। और एक और मैं बात आपको जाते जाते इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, हमारा सुपर कंडक्टर एक कॉन्सेप्ट होता है, या सुपर कंडक्टर कह लो या सुपर कंडक्टिविटी कह लो, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा एट 4 केल्विन पर हमारा जो मरकरी है, मरकरी वो हमारा एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस फॉर ए शॉर्ट टाइम 0 हो जाता है। कब? जब हम उसका टेम्परेचर बहुत लो कर देते हैं। तो ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मरकरी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मरकरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब खोजा गया तो पता चला कि सबसे पहले मरकरी के साथ ही ऐसा हुआ कि लो टेम्परेचर पर ये दिखा रहा था कि हम कुछ देर के लिए अपना रेजिस्टेंस खो देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी कि वायर रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा है, मतलब कंडक्टर रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था आने वाली डिस्कवरीज के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।